हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मैट्रिसेस क्या होता है, उसका एक बेसिक कैलकुलेशंस के लिए मैट्रिसेस में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। और एक डिफरेंस देखेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये लेक्चर नंबर 2 है इस टॉपिक का। लेक्चर नंबर 1 में जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसमें मैंने मैट्रिक्स के सभी टाइप्स आपको समझाए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स है सभी का मैंने टाइप्स आपको समझाए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 में हम ये दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इसके बाद के लेक्चर्स में हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिक्स बेसिक्स फॉर कैलकुलेशंस, यानी बेसिक्स में क्या आएगा। बेसिक्स में एक्चुअली मैट्रिक्स में दो चीजें आती है। एक तो होता है कि किस तरह से आपको रो आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट होगा और उसके अंदर हमने 1 2 3 4 -1 यानी कि डिजिट्स हमने लिखे होंगे, इंटीजर्स हमने लिखे होंगे। वो 9 हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक मैंने मैट्रिक्स बनाया -1 0 2 4 3 1 6 5 4। ये मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो अंदर के जो चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है 9, राइट। और ये तो हमने समझा एलिमेंट्स क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कि भाई रो क्या है और कॉलम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो रो और कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं, जैसे कि ये मैंने लिया, ये मेरा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, उस लाइन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ गए वो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बोलूंगा। यानी कि ये जो 3 एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो के हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, ठीक है। उसी तरह से जो ये सेकंड है जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स है उसे मैं बोलूंगा सेकंड रो। और जो थर्ड लाइन में ड्रॉ करूंगा, अभी आप मुझे बता सकते हैं कि थर्ड लाइन जो ड्रॉ की उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड रो, ठीक है। यानी इन शॉर्ट हम देखें तो रो क्या होता है, रो इज हॉरिजॉन्टल लाइंस या तो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉलम क्या है। अभी हॉरिजॉन्टल तो हमने रो बता दिया, तो वर्टिकल जो होगा उसे हम क्या बताएंगे कि भाई से फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जिसमें 3 एलिमेंट्स है उसे हम बोलेंगे कॉलम, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, बराबर। उसके बाद ये जो सेकंड जो है दिस वन, इसे हम बोलेंगे सेकंड कॉलम। तो जगह नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम का सी, सेकंड कॉलम। और ये जो लाइन है थर्ड, उसे हम बोलेंगे थर्ड कॉलम, राइट। तो कॉलम में क्या लिख सकता हूं, कॉलम इक्वल्स टू वर्टिकल लाइंस। एक्चुअली लाइंस तो नहीं बोल सकते बट समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए लाइंस के आपका कॉन्सेप्ट पे जल्दी पता लगेगा। वर्टिकल लाइंस यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें
कॉलम भी कितने हैं टोटल, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। यानी ये जो मैट्रिक्स बना है उसमें रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 3। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, राइट, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका मतलब क्या कि ये जो होता है ना 3x3 का मतलब क्या होता है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, और ये मैट्रिक्स में 3 रोज है 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, इक्वल्स टू 3x3। एक फिर से आप थोड़ा रिवाइज करवाता हूं। 4 चीजें हमने इसमें सीखी। पहला, एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो ये मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर जो भी चीजें इसमें आती हैं उसे हम, जो भी डिजिट्स हैं उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। रो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल 3 रोज है। कॉलम्स क्या है, वर्टिकल लाइंस, तो वो भी कितनी है, टोटल 3 है। ऑर्डर कितना है इसका, 3x3 इज द ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ड्रॉ लिखता हूं कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो रोज देखो कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, तो 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 3x2। इसे क्रॉस बोलना है, मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, ध्यान देना, इसे आपको हमेशा क्रॉस बोलना है, ठीक है। और ये मैंने, आप देखो कि मैंने कैसे इसको अरेंज किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके साइड पे लेवल में लिखा है, देखो ऐसा मैट्रिक्स के बाजू में ऐसा लिखा है। तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये बताता है ये मैट्रिक्स जो है वो 3x2 का मैट्रिक्स है। एक और भी मैट्रिक्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम लास्ट की रो निकाल देते हैं, नहीं तो वो तो 3x3 बन जाएगा ना, ठीक है। तब इसमें ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर विल बी, कितनी रोज है, 1 2 रोज, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2x3, राइट। तो ये है मैट्रिक्स का, इन शॉर्ट में मैंने समझाया, जो एग्जांपल्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद हम अभी डिफरेंस देखेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक सा डिफरेंस कैसा होता है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में और मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम में जब पेपर में बच्चे देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है मैट्रिक्स का है, कई बार होता है, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंस किस तरह से होता है। तो देखो डिफरेंस में हम पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को किस तरह से पहले लिखते हैं।
तो ये डिफरेंस का हम टॉपिक देख रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट होगा उसे हम कैसे क्वेश्चन में लिखेंगे और अगर मैट्रिक्स होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे वर्टिकल लाइन से बस बताते हैं, जैसे ऐसा मैंने कर दिया तो ये तो डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है ना। देखो ये वर्टिकल लाइन से सिर्फ मैट्रिक्स में कैसा बनेगा, यही ऐसा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, बराबर है। एलिमेंट्स तो होंगे दोनों में, इसमें लिख देते सपोज 1 2 3 4 5 6 -1 0 3, एलिमेंट्स तो इसमें भी है, एलिमेंट्स तो इसमें भी है 4 5 6 -1 0 3, यानी दोनों में एलिमेंट्स तो है। और आप सिंबल में देखो कि सिर्फ लाइंस है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनता है। तो अगर सिर्फ लाइंस बता रहे, लिख रहा, ड्रॉ किया है तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट बनता है तो वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, डिटर्मिनेंट में हमेशा जितने भी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे, बराबर ना। जितने भी रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, विल बी सेम। जैसे इसमें देखो 3 रोज तो आपको पता लग गया, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है। डिटर्मिनेंट में हमेशा दोनों सेम होते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, या तो मैट्रिक्स में हो भी सकता है। जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था मैट्रिक्स का, उसमें मैंने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को सेम भी बताया था, जिसमें हमने 9 एलिमेंट्स का ड्रॉ किया। जैसे इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, बट ऐसा नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसा मैट्रिक्स बना रहा हूं, 1 2 3, बस इतना ही। तो इसमें रोज कितनी है, ओनली 1, एंड कॉलम्स आर 3। देखो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम 3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है, यानी कि इक्वल टू इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पर डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ओके, थर्ड एक लास्ट इसमें देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इसमें डिटर्मिनेंट में हमेशा या तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, या तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है। इसमें सेकंड थर्ड नहीं होता, इसमें तो ऑर्डर लिखना पड़ता है कि 2 क्रॉस 3 है। इसमें क्या आएगा, इसमें ऑर्डर कितना बनेगा, ये एग्जांपल में 1 क्रॉस 3 है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। इसमें तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर लिखते हैं, क्यों, बिकॉज सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें इस तरह से आपको दिखेगा 1 2 4 7, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही रहने चाहिए ना, इसमें तो सेम ही रहते हैं, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर में 2 रोज एंड 2 कॉलम, थर्ड ऑर्डर में 3 रोज एंड 3 कॉलम, बराबर। इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में लिखते हैं। इसको ऐसा नहीं लिख सकते, सेकंड ऑर्डर लिख नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम ऑर्डर लिखते हैं। जैसे 1 क्रॉस 3 है, 1 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 1 भी हो सकता है,
3x1 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, बराबर, बहुत सारे इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3x3 भी हो सकता है। यानी ये हो गया डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एक बेसिक सा डिफरेंस, जिससे आपको एग्जाम में पता लगे कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है या मैट्रिक्स का है, ठीक है। ओके, इसके बाद वाले लेक्चर में हम मैट्रिक्स के एडिशन का, सब्ट्रैक्शन के हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है।